नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस क्या होते हैं। तो इसको जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा प्रजनन तंत्र क्या होते हैं। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। इनर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा प्रजनन तंत्र का एक आंतरिक भाग है। आप सभी लोग जानते होंगे, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं यूट्रस। इसी का सेकंड नाम होता है वोम, यानी गर्भ बोलते हैं। इसी के अंदर बच्चा पलता है। और यहाँ पे देख रहे हैं एक लंबी पाइप की तरह डक्ट देख रहे हैं, नली देख रहे हैं। इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, जिसे अंडवाहिनी बोलते हैं। दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, एक फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आईवीएफ का प्रयोग इसी फैलोपियन ट्यूब, जब इसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं तब इसका यूज होता है। कैसे करेंगे बताएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं दो यहाँ पे ओवरी हैं, एक ओवरी यहाँ पे है, एक ओवरी यहाँ पे है, जिसे अंडाशय बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? अंडा को रिलीज करता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं क्रेबिस बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, ये है विजाइना। यह आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होते क्या है, इसका कुछ बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। देख रहे हैं इस पार्ट को बोलते हैं ओवरी, यानी कि अंडाशय बोलते हैं। अंडाशय से अंडा रिलीज होता है। जो फीमेल्स के अंदर जो एग पाए जाते हैं, इससे रिलीज होते हैं, ओवरी से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉल को जब हम लोग को कैच करना होता है तो इस प्रकार से पकड़ते हैं, इस प्रकार से पकड़ते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जो फीमेल्स के जो एग होते हैं, जो यहाँ पे एक ग्रिप करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ से एग अंडे रिलीज होते हैं, पकड़ के खींचता है। जब खींचता है यहाँ पे, तो खींचने के बाद जो फैलोपियन ट्यूब देख रहे हैं, इसी के अंदर एग जाते हैं, एग जाते हैं। ठीक है। और जो मेल स्पर्म्स होते हैं, मेल स्पर्म्स, जो योनि होता है, वेजाइना होता है, इसी की मदद से जाता है मेरे भाई, जा रहा है यहाँ पे। ये होता क्या है कि यहाँ पे आकर स्पर्म्स, स्पर्म्स जो है यहाँ पे आकर एग से मिलते हैं। जहां पे एग और स्पर्म्स आपस में जहां पे मिल जाते हैं, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। जब दोनों आपस में मिला, उसके बाद एक सिंगल सेल बनेगा, इसको बोलते हैं जायगोट बोलते हैं, यानी युग्मक बोलते हैं। मतलब दोनों आपस में जुड़ गया, उसे युग्मक बोलते हैं। फिर आपस में ये दोनों आकर के डिवाइड होना शुरू होता है, इसे बोलते हैं इम्ब्रियो बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। ये भ्रूण होता क्या है, फिर आकर जो गर्भ होता है, मां का जो गर्भ होता है, इसकी जो बाल होते हैं, दीवार होते हैं, इस पे आके चिपक जाता है। लेकिन आईवीएफ का प्रयोग तो हम लोग तब करते हैं जब जो सास होती है, बहू के ऊपर ताना मारती है कि तुम हमारे खानदान को एक नया वंश तुम नहीं दे पा रही हो, तुम क्या ही कर सकती हो मेरे घर के लिए। तो सास और बहू का जो रिश्ता होता है, बहुत विवाद वाला रिश्ता होता है। कभी सास मारेगी ताना बहू के ऊपर, कभी बहू मारेगी सास के ऊपर। लेकिन जो समस्या से समाधान करने के लिए, क्योंकि पुरुषों को चाहिए बहाना कि मैं किस बहाने से दूसरे शादी कर सकता हूं, तो इन सारी बहानों को निपटाने के लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन ढंग का एक्सपेरिमेंट किया है और उसको यूटिलाइज करके सक्सेसफुल बनाया है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि इतना जो घटना देख रहे थे, आपस में मिला, अगर नहीं मिलता तो इस प्रकार से घटना नहीं होते। ये होता क्या है, आईवीएफ का प्रयोग हम तब करते हैं जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर ब्लॉकेज आ जाते हैं। दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, दोनों के अंदर अगर ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो देखिए जो फीमेल का जो एग होता है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन जो मेल का जो स्पर्म्स होते हैं, उसमें मूवमेंट होता है। साथियों, जब ये जो ओवरी है, ओवरी से जब एग यानी अंडा रिलीज होगा, जब ओवरी से अंडा रिलीज होगा, तो मेरे भाई बढ़ते जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। अब देखा कि यहाँ पे रास्ता बंद है, तो आप बताइए जब रास्ता बंद होगा तो क्या आगे जा पाएगा? आगे नहीं जा पाएगा। और यहाँ से मेरे भाई तो स्पर्म धक्का धक जा ही रहा है। स्पर्म यहाँ से क्या कर रहा है? रिलीज हो रहा है।
यहाँ पे स्पर्म आया, इंतजार कर रहा था, आया, इंतजार कर रहा था, लेकिन एग और स्पर्म्स आपस में नहीं मिल पाएंगे। जब मिल नहीं पाएंगे तो क्या फर्टिलाइजेशन होंगे? नहीं होंगे, निषेचन नहीं होंगे। जब निषेचन ही नहीं होंगे तो सिंगल सेल में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि जाइगोट नहीं बन पाएंगे तो एम्ब्रियो भी नहीं बन पाएंगे। जब एम्ब्रियो नहीं बन पाएंगे तो मां के गर्भ में आकर चिपकेगा नहीं, दीवार में चिपकेगा नहीं, तो संतान की उत्पत्ति तो नहीं होगी। तो इसी का निपटारा करने के लिए होता क्या है कि देख रहे हैं यहाँ पे कि जो फीमेल ओवरी है, जो मादा का जो अंडाशय है, इससे अंड जो होते हैं एग, उसको एक प्रखनली में, एक ट्यूब के अंदर, एक प्रखनली के अंदर ले लिया जाता है और मेल जो पुरुष होते हैं उसका स्पर्म को लेकर इस बोतल के अंदर, इस ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है। तो होता क्या है कि आपस में स्पर्म्स और एग्स आपस में मिलकर कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपस में स्पर्म्स और एग आपस में कनेक्ट होते हैं तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया तो हो गई। जब निषेचन होता है उसके बाद बनेगा जाइगोट, यानी युग्मक बन जाएगा। उसके बाद मेरे भाई एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। जब एम्ब्रियो बनकर तैयार हो जाता है, इस ट्यूब के अंदर बनकर तैयार हो जाता है, तो यहां पे देख रहे हैं इस योनि के द्वारा जो एम्ब्रियो था मां के गर्भ के अंदर एम्ब्रियो जो है यहाँ पे एक ट्यूब की मदद से कि जो गर्भ होते हैं उसमें एम्ब्रियो को डाल दिया जाता है, भ्रूण को डाल दिया जाता है। तो देख रहे हैं कि भ्रूण का जो निर्माण होना चाहिए फैलोपियन ट्यूब की मदद से होते हुए दीवार पे जाना चाहिए, लेकिन इसकी मदद से जा रहा है, यानी कि एक पाइप की तरह, एक पाइप की मदद से, एक ट्यूब की मदद से जब इसमें इंसर्ट किया जाता है, इसी को बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगला वीडियो हम किस टाइप का लाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।